मैं सतना सेवा भारती टीम की तरफ से आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस गरिमामयी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं, मां सरस्वती की प्रतिमा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथि बाला साहब देवरस के सपनों के परिणाम स्वरूप मात्र छाया सतना सेवा भारती के इस कार्यालय का आज लोकार्पण समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय मंच और उपस्थित मंच, आज बड़ी खुशी का दिन है कि सेवा भारती अपने कार्यालय में और उसका लोकार्पण करने जा रही है। कई वर्षों से ये हम सोच रहे थे कि किस तरह से हम अपने कार्यालय का निर्माण करेंगे और कैसे इसका लोकार्पण करेंगे, तो सारी परिस्थितियों को दूर करते हुए आज वो दिन आ गया है जब हमने इसका लोकार्पण किया है। और विभिन्न प्रकल्पों के बारे में हमें सभी को बताया, लेकिन इस सभी के प्रणेता सतना सेवा भारती के संरक्षक श्री दादा असीम बनर्जी जी, अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ये बेमानी होगी। दादा असीम बनर्जी आज भी हम सभी को इतनी उम्र में भी जो जोश और प्रेरणा देते रहते हैं वह प्रशंसनीय। आपके साथ रह करके कभी भी ये नहीं लगा कि हम असमर्थताओं से घिरे हुए, हमेशा अपने संभावनाओं पर जोर दिया, अवसर को कैसे निर्मित करते हैं और स्व विकास के साथ जनसेवा क्या हो सकती है, इसके बारे में आपने हमेशा प्रेरणा दिया। एक तालियां बजा करके आप हमारे बीच परम सम्मानीय सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी उपस्थित हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि आप आएं और हमें मार्गदर्शन दें। दौरा मिलती है, ये एक बहुत अच्छी सूचना है। मुझे खुशी हुई कि हमारे इस मातृ छाया के पले हुए बच्चे विदेशों में भी जाते हैं, उनको लोग वहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं। जिस बच्ची का भी जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे, जिसका भी इलाज हुआ है, ये सब ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है और ये कृपा ईश्वर की हमेशा बनी रहे। इस पुनीत कार्य को आप सबके साथ मिलकर के अच्छे से अच्छा करते रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपने एक यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे आपने कहा था कि ये रास्ता हमारा बहुत खराब है। बिल्कुल सही बात है, ये रास्ता हम लोग बनाएंगे और हवाई पट्टी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर के यहाँ तक का रास्ता, उसको बहुत जल्दी हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। यहाँ के बच्चों को कहीं ले जाना है, अस्पताल ले जाना है या कहीं मेडिकल परीक्षण में जाना है, आपने एक जिक्र किया है कि कोई अगर सहयोग करे तो हमें कोई छोटी सी एम्बुलेंस दे दे, तो मैं आप सब की तरफ से मैं खुद इस जिम्मेवारी को लेता हूँ और आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराने में काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी, आपने सतना सेवा भारती परिवार टूटे नहीं, परिवार सक्षम बने, सशक्त बने, सहकारी बनकर के एक दूसरे के सहयोगी बनकर के उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारत की विविध और सभ्यता में हमारी परिवार संस्था है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रकार के इस कामों की करने की आवश्यकता है। ईश्वर सतना को भी देखने की आवश्यकता है। आज शुक्र है 1997 में सेवा भारती ने प्रारंभ किया भोपाल में। तब लोग कहते थे हमको कागज बनाने नहीं आते,
हम लोगों को संस्था, हम तो नेकी करो कुएं में डालने की आदत है। हम लोगों को देखो, आपके लोग वैसे तो ठीक है पर व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते। आज काम करते करते ट्राई अगेन विल सक्सेस। आज हम ही को सबसे पहले ISO 9000 ISO मिला है। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे समर्पण में कमी नहीं है, हमारी योग्यता में कमी नहीं है, हमारी व्यवस्थाओं का पालन हमसे अच्छा कोई करता नहीं है, पर हमारे स्वभाव में वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये हिंदू समाज की आदत है। धीरे धीरे उसको घिसना पड़ता है, फिर भूल जाता है। इसलिए प्रत्येक संस्थाओं में कोई न कोई जामवंत की जरूरत रहती है। हमारा हनुमान जी स्वभाव है, उस स्वभाव को जगाने के लिए असीम दादा जैसे कोई न कोई जामवंत जिन संस्थाओं में रहते हैं, वह संस्थाएं परिणाम भी लाती हैं, प्रोत्साहन भी देती हैं, समाज के परिवर्तन का केंद्र भी बनती हैं और समाज में उनके कार्य यशस्वी बनते हैं। आप सब मिलकर के सेवा भारती सतना के इस कार्य को बढ़ाएंगे और इस जो मेरी अपेक्षा है, सेवा बस्ती की ओर ध्यान देंगे। इन सेवा बस्तियों में रह रहा समाज ये हमारा अपना समाज है। इस समाज के बारे में सोचिए, इनके लिए कुछ अच्छे कार्यों की योजना, क्या समस्या है उसके समाधान के लिए काम करिए और उस समाधान से आपको बहुत आनंद आएगा। जब उनके बीच में जाएंगे तो आपको जो स्नेह, जो आत्मीयता मिलेगी, शायद हो सकता है कि आपके परिवार में भी न मिले। वो आत्मीयता, वो आनंद की अनुभूति लेने के लिए अपने उस समाज, परिवार बंधु, अपने बंधुजनों के पास जाइए, उनके बीच में कोई न कोई गतिविधि स्थापित करिए। कहने के लिए तो पर्याप्त है, पर बहुत समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे थे 1542 से लेकर 1580-90 तक की बात है। उस समय उनके एक परम मित्र थे भामाशाह। एक स्थिति मुगलों से लड़ते लड़ते ये आई कि महाराणा प्रताप के पास खुद के खाने के लिए नहीं बचा। पूरा समाज के लिए, इस देश, इस राष्ट्र के लिए महाराणा प्रताप ने अर्पित कर दिया। और जब खुद उनके घर में खाने को नहीं था तो लड़ते कैसे? मुगलों के आतंक का मुकाबला कैसे करते? स्थिति ये हो गई कि घास की रोटी उन्होंने जंगल में जाकर खाई। हमने पढ़ा है, आप कल्पना कर सकते हैं, जो राजा रहा हो घास की रोटी खा के और अपने परिवार के सहित रहता हो और चेहरे में सिकन नहीं। उस समय उनका जो दोस्त भामाशाह था, जो उनके हर सुख और दुख में खड़ा रहता था, इतना धनवान था वो भामाशाह कि उसने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। और उनकी संपत्ति का मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, 25,000 सैनिक 14 साल तक खाते रहे तो उस पैसा कम नहीं पड़ेगा। इतनी संपत्ति भामाशाह ने समर्पित कर दी महाराणा प्रताप को। और तब वो भामाशाह के लगे। बहुत कठिन परिस्थिति में भी भामाशाह ने महाराणा प्रताप जंगलों से वो गुजरात की ओर जाने वाले थे, सब कुछ छोड़कर, कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन भामाशाह ने उस स्थिति में महाराणा प्रताप का संबल बढ़ाया और दोबारा सेना खड़ी हुई। और फिर उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने युद्ध किया और युद्ध जीतकर अपने समाज की, अपने राज्य की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा की। मैं उन सभी भामाशाह को जहाँ बैठे हैं सादर प्रणाम करता हूँ। और विषय को लंबा न खींचते हुए मैं सेवा भारती को, मातृछाया की इस प्रकल्प को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इतना विश्वास भी दिलाता हूँ, वैसे तो प्रदीप जी और आदरणीय दादा के आशीर्वाद से धन की कोई कमी न पहले पड़ी थी न आगे पड़ेगी। भामाशाह सतना में बहुत हैं। हम कोई अच्छा काम करके दिखाएं। आज तक किसी अच्छे काम में पैसे के, धन के अभाव में कोई काम रुका नहीं। इसी आशा, विश्वास, भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद योगेश जी। अगली कड़ी में मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, सतना सेवा भारती से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, सतना से पधारे हुए समस्त भामाशाह और समस्त अतिथिगण को मेरा नमन। जैसा कि ताम्रकार जी ने बताया कि किन कठिनाइयों से जूझकर यहाँ के सदस्य, सतना सेवा भारती के जो सदस्य हैं, एक ऊंचाइयों तक इस संस्थान को ले जा रहे हैं, उसी के ही संदर्भ में मैं कहूँगा, वो पथ क्या, पथ प्रदर्शक क्या, जिस पथ में बिखरे सूल नहीं, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस जल में बहती लहर नहीं। इतनी सब समस्याओं से जूझकर सर्वप्रथम मैं रामचरण जी गुप्ता जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने
मुझे इस मार्ग की तरफ लेके आए और मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। कॉरपोरेट में होने के बावजूद इन लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला। सतना सेवा भारती के बारे में इन्होंने बताया, तो जो भी 3 काबर सहयोग आशीर्वाद पाइप से बन पड़ा हमने किया। इसके साथ में इस संस्था के से प्रभावित होकर मैंने अपने मैनेजमेंट को सुझाव दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त ऑल अराउंड 48 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने मजदूर, किसान और पंप रिवाइंडिंग जितने भी मैकेनिक्स होते हैं 36,700 मैकेनिक्स को इसी सतना सेवा भारती से ही प्रभावित होकर हमने उनको हेल्प किया, जो भी कॉर्पोरेट के थ्रू बन पड़ता था। और आगे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा रामचरण गुप्ता जी से और इस सतना सेवा भारती से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण से, जो भी आशीर्वाद पाइप से जो भी सहयोग रहेगा वो हम हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। श्री गणेश सिंह जी, सेवा भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर पांसे जी, श्री शशिकांत जी शर्मा, इस क्षेत्र के सेवा भारती के संगठन मंत्री आदरणीय रामेश जी, भाई प्रदीप जी सक्सेना, यहाँ इस सेवा के काम में वर्षों बरस से लगे यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी सम्मानजन कार्यकर्ताजन एवं आदरणीय माता बहनें, कहा जाता है कि किसी भी काम की जड़ें जम गई जब उस काम को करने के लिए अपना स्वयं का भवन उपलब्ध हो जाता है। आज यहाँ जो अपना सेवा भारती का कार्य ऐसा बताया गया है कि उससे लगभग 12-14 वर्षों से सतना में सेवा भारती के नाम से सेवा का कार्य चल रहा है। तो आज उसको अपना स्वयं का कार्य उपलब्ध हो गया और आज ये लोकार्पण का एक सुंदर और संक्षिप्त कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। तो इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई।